हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में। इस वीडियो में क्लास 11 से रिलेटेड जो भी कन्वेंशंस होते हैं या फिर जितने भी कन्वेंशंस क्लास 11 की बुक्स में इंक्लूड हैं वो सारे पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते क्या हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर नॉर्मली ट्रेडिशन ऑफ बिजनेस फील्ड। अकाउंटिंग कन्वेंशन सामान्य तौर से बिजनेस फील्ड के ट्रेडिशंस होते हैं, बिजनेस फील्ड की परंपराएं होती हैं, ठीक है। एंशियंट परंपराएं, एंशियंट ट्रेडिशंस होते हैं ये। दिस कैन बी अंडरस्टूड एज द म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ अकाउंटेंट। इनको ऐसे मान लीजिए आप, अकाउंटेंट की म्यूचुअल एक्सेप्टेंस है। म्यूचुअल एक्सेप्टेंस मतलब कि जब भी अकाउंटेंट अकाउंटिंग का वर्क करेगा तो इन परंपराओं को ज़रूर निभाएगा, ठीक है। दे आर नॉट बेस्ड ऑन लीगल एस्पेक्ट। लेकिन ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जब भी आप अकाउंटिंग का वर्क करो तो ये ट्रेडिशंस को, ये कन्वेंशंस को आप फॉलो ही करें। ये कोई लीगली आपको ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता या आपके ऊपर थोपा नहीं जाता कि आपको जब भी अकाउंटिंग वर्क करना है तो इन ट्रेडिशंस को तो यूज़ करना ही करना है। नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे फॉलो करें तो करें, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गई अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात, ये क्या होते हैं। अब चलते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। देखिए, अकाउंटिंग कन्वेंशन बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारी परंपराएं होती है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी की, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर की, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म की और कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी की। इन चारों कन्वेंशन को हम पढ़ेंगे क्योंकि 11th क्लास में इन्हीं का डिस्क्रिप्शन मिला हुआ, इसी को इंक्लूड किया गया है, तो इन्हीं को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी की। तो यहाँ पर आपने देखा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, लगातार चलने वाली परंपरा। तो यहाँ पे कौन सी परंपरा है जो लगातार चलने वाली है? तो सीधा सा है, जो आपने रूल्स और प्रैक्टिस को एक बार सेलेक्ट कर लिया अकाउंटिंग को वर्क परफॉर्म करने के लिए, वही आपको हर साल अप्लाई करना होता है। यही हमारी ये जो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी एक्सप्लेन करता है। देखिए क्या बताता है। इट शो दैट अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रैक्टिस वंस सेलेक्टेड एंड अडप्टेड शुड बी अप्लाइड ईयर आफ्टर ईयर इन अ सेम मैनर। इन्हें ईयर आफ्टर ईयर अप्लाई करना है उसी मैनर में जिस मैनर में आप करते आ रहे हो, और इन्हें चेंज नहीं करना है बार बार। देखिए, इन्हें चेंज क्यों नहीं करना भाई? ये हमारा बिजनेस है, हम कुछ भी करें, हमारे लिए जो बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल होगा, वही हम करेंगे। हाँ, आप इन कन्वेंशन को चेंज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ये आप इजीली चेंज कर सकते हैं इनको। लेकिन अगर आप हर साल इन कन्वेंशन को चेंज करेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी होगी। किसमें? कंपैरिजन में। कंपैरिजन में आपको डिफ़िकल्टी होगी। किसके कंपैरिजन में? प्रॉफिट और लॉस के कंपैरिजन में, कि पिछले साल आपको क्या प्रॉफिट हुआ है, इस साल आपको क्या प्रॉफिट हुआ है, आपने प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। इस कंपैरिजन में आपको डिफ़िकल्टी होती है अगर आप बार बार ये जो मेथड है अकाउंटिंग का वो चेंज करते हैं तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मतलब हो गया कि आपको जो आपने अकाउंटिंग के वर्क में जो रूल्स रेगुलेशन एक बार फॉलो किए हैं, एक बार बनाए हैं, उन्हें ही आपको टिल एंड ऑफ द बिजनेस तक फॉलो करना है, ठीक है। ये हो गई कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। अब चलते हैं दूसरे कन्वेंशन, दूसरी परंपरा की तरफ, जो कि है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। देखिए, यहाँ पे डिस्क्लोजर मतलब हो गया कि उजागर करना, उजागर करने की परंपरा। किस चीज़ को उजागर करें भैया? किस चीज़ को डिस्क्लोज करें हम? देखिए, आपको सिर्फ डिस्क्लोज करना है अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। देखिए, ये बहुत ही पॉपुलर कन्वेंशन है क्योंकि एट द एंड ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर, एवरी अकाउंटिंग ईयर, जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसे डिस्क्लोज करते हैं, ताकि जो और इन्वेस्टर्स हैं या फिर और इंस्टीट्यूशन हैं, अगर वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो किस बेसिस पे पता करें कि आपकी कंपनी, उससे उन्हें प्रॉफिट होगा। तो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उन्हीं से वो पता कर पाएंगे ना कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये कन्वेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, और इसी से हम जो अलग अलग लोग बिजनेस हैं
उन पे भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में आपका बिजनेस कैसा वर्क कर रहा है, आप प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस में। ये होता है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसे डिस्क्लोज करना है एट द ईयर ऑफ एंड ऑफ द ईयर, ये होता है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। अब चलते हैं हमारा दूसरे कन्वेंशन की तरफ, तीसरे, जो कि है कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म। कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म में क्या है कि इसे आप कन्वेंशन ऑफ कॉन्शियस भी कह सकते हैं। कन्वेंशन ऑफ कॉन्शियस इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आप इसमें बहुत बुद्धिमानी का काम करने वाला है। बुद्धिमानी का काम क्या कि अगर आपको प्रॉफिट होने की आशंकाएं हो रही है, आपको ऐसे लग रहा है कि आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करें। कब तक? जब तक वो आपको रिसीव्ड ना हो जाए। लेकिन अगर आपको लॉस होने वाला है और आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर आपको लॉस होगा, तो उसे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे हमें फ़ायदे दो तरह के होंगे। पहला है कि ये फैथ है, जो इन्वेस्टर का जो फैथ है, जो विश्वास है, उसके डेवलप करेगा, बिल्डअप करेगा, ठीक है। और दूसरा, ये हमें इनकम टैक्स से भी बचाता है। जब आपको पता चल जाता है, आपको पता है कि प्रॉफिट पे ही हमेशा टैक्स लगता है, ठीक है। और जब हमारी लाइबिलिटीज़ को हम बैलेंस शीट में ज़्यादा शो करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा वो थोड़ा कम शो होगा इन कंपैरिजन टू एक्चुअल प्रॉफिट। तो हमें जो इनकम टैक्स है वो भी कम पेड करना होगा। तो कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म क्या बताता है कि जो भी एक्सपेक्टेड जो लॉस हैं वो तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करनी चाहिए, लेकिन जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं उन्हें हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करना चाहिए जब तक वो हमें रिसीव ना हो जाए। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। देखिए, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कन्वेंशन ऑफ कॉन्शियस। इसे कन्वेंशन ऑफ कॉन्शियस भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस, profit is not considered as profit whenever it is not be received, but whenever there is any loss or probability of loss, then it should be mentioned in the books of account, ठीक है। और ये क्या करता है, इसके प्रॉफिट क्या है? इट डेवलप द फेथ ऑफ इन्वेस्टर के भरोसे को बिल्डअप करेगा। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि ऑल एक्सपेक्टेड लॉसेज आर शोन। जितनी भी एक्सपेक्टेड लॉसेज हैं उन्हें हमें शो करना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट में, बट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स आर नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जो आशंकित हमें लगता है कि हमें प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, वो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करना चाहिए जब तक हमें वो रिसीव ना हो जाए। ये हो गया कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म। अब चलते हैं हमारे आखिरी कन्वेंशन इसकी तरफ, जो कि कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के बिल्कुल अपोजिट है। देखिए, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर क्या बताता है कि जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसे डिस्क्लोज कर दो डायरेक्टली लोगों के सामने। लेकिन ये क्या बताता है कि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमें इनडायरेक्टली डिस्क्लोज करनी होती है, क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स है ना, वो जो डिसीजन यूजर्स के, इन्वेस्टर्स के जो डिसीजन है ना, उन पे इफेक्ट डालती है। वो नेगेटिव इफेक्ट ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो हमें इन जो इंफॉर्मेशन है उन्हें आप इनडायरेक्टली तरीके से शो करना चाहिए। ये होता है कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। यही हमें कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी सिखाता है। सबसे पहले जानते हैं मैटेरियलिटी का क्या मतलब होता है। मैटेरियलिटी मीन्स द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और फैक्ट विच कैन बी इफेक्ट डिसीजन ऑफ यूजर। मैटेरियलिटी मतलब वो इंफॉर्मेशन या फिर वो फैक्ट जो यूजर्स के डिसीजन को इफेक्ट कर सकता हो, ठीक है। और अगला है समटाइम्स फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी डिस्क्लोज। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी जो इंफॉर्मेशन है उन्हें हमें डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए विद द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, बिकॉज दिस चेंज द डिसीजन ऑफ यूजर्स एंड इफेक्ट ऑल्सो दैम। दिस इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इनडायरेक्टली और विद अदर इन्फॉर्मेशन। इन इन्फॉर्मेशन को हमें इनडायरेक्टली और दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्क्लोज करना चाहिए। मतलब हमें इस तरह से इसे डिस्क्लोज करना चाहिए कि आगे जाके अगर कोई प्रॉब्लम भी हो ना तो हम बता सके हमने इसे डिस्क्लोज किया था, लेकिन सामने वाले जो इन्वेस्टर हो उसे पता भी ना चले और हमने वो डिस्क्लोज भी कर दिया। इस तरह से ये कन्वेंशन हमें ये सिखाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।